आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। जय माता दी। आज हम सुनेंगे पवित्र और चमत्कारी दशा माता की कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से माता का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी बिगड़ी दशा सुधार जाती है। माता रानी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उसके दो रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार से बहुत प्रेम करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत पूजन करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से वह सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा, एक दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि वह किसी भी तरह से राजकुमार को मारकर ही रहेगी। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलता हुआ गया तो रानी ने पकड़कर उसे गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उधर दोपहर हो गई, पर राजकुमार के न लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार की तलाश के बाद सभी लोग निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए एक कंबल में ढककर महल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, अरे माई, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल सकता है। यह सुनकर सिपाहियों ने दशा माता को अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए ही भीतर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौके में छोड़ दिया और वापस जाने लगी। परंतु छोटी रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया और कहने लगी, रुको, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा क्यों रखा है? तुमने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी समय रुक गई और उनसे कहने लगी, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई थी कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिससे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए, जिसे मैंने हाथ से छीन लिया। इस बार तुम्हारे राजकुमार को उसने अपने आंगन के कुएं में धक्का मार दिया। मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा करी। इस समय मैं भिखारन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनते ही छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर की, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें।
मुझसे जो सेवा होगी वो मैं अवश्य करूंगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा भाव से मेरा ध्यान स्मरण आदि करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसीलिए तुम सुहागन को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो लोग मेरा डोरा लेते हैं और व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलवाया और उपटन से लेकर आभूषण श्रृंगार का सामान आदि देकर यथाविधि सेवा कर भोजन कराया और दक्षिणा में गहने आदि देकर उन्हें विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा भी पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता को डोरा 9 दिन तक लेंगे और 10वें दिन उस डोरे का विसर्जन करेंगे। इस प्रकार दशा माता ने अपने भक्तों की बिगड़ी दशा सुधारी। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कथा सुनता है, उसकी हर समस्या पूरी हो जाती है। माता रानी सभी के जीवन में सुख और समृद्धि दे। बोलिए दशा माता की जय हो। अगर आपको हमारी आज की यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।